हेलो स्टूडेंट्स, तो आज देखते हैं हम कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके। उसका मैंने पहला बुक में जो मेथड दिया है वो कराया था। अब मैं सिखाऊंगा कि दूसरा एक मेथड है अपने पास जो है एल्जेब्रिक मेथड। ओके, जिसका नाम है एल्जेब्रिक मेथड। ओके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसकी जो एक मेथड है वो है एल्जेब्रिक मेथड। ओके, पहले हमने हीट एंड ट्रायल मेथड देखी थी पहले वाले लेक्चर में। अब देखते हैं कि एल्जेब्रिक मेथड क्या होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि कोई एक पहला सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, P4O10 प्लस H2O, इट गिव्स H3PO4। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है और बोला गया है कि बैलेंस करो इस केमिकल इक्वेशन को। देखो, बैलेंस नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे P देखोगे तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे P देखोगे तो सिर्फ 1 ही नजर आएगा। ओके, लेफ्ट एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों जगह पे नंबर ऑफ एटम्स, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे O10 है, तो यहाँ पे O कितने हैं, ऑक्सीजन 4 ही है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखने जाओगे तो 2 ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। ओके, तो यहाँ पे और एक ऑक्सीजन, मतलब 10 प्लस 1 11 ऑक्सीजन है और यहाँ पे ओनली 4 ऑक्सीजन है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है पता है आपको, कि ये आपका क्वेश्चन जो है P4O10 प्लस H2O, इट गिव्स H3PO4। तो सबसे पहले यहाँ पे A लगा दो। ओके, यहाँ पे B लगा दो। रुको, इसका कलर चेंज करते हैं। इसको मैं रफ करके कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो भी ज़्यादा पता चलेगा। चलिए, यहाँ पे A रख देते हैं हम। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज इसका। यहाँ पर हमने A रख लिया। A रख लिया, यहाँ पे B और यहाँ पे C रख लिया। ओके, नाउ अब क्या करेंगे कि देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे कहाँ पे सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, मुझे C के पास। ठीक है, C के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, C को 1 मान लूँगा। ठीक है, C की वैल्यू कितनी मान लेता हूँ मैं, 1 मान लेता हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं कि देखो, यहाँ पे C के पास हाइड्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है कितने हैं, 4 है। ओके, P1 है, H हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेडिंग लगाता हूँ कि किसी एक को ले लो, इन तीनों में से किसी एक को ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि ए बी सी सभी को दे दो। जिसके पास सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स दिख रहे हो वहाँ पे आपको सी की वैल्यू 1 मान लेनी, मतलब वहाँ पे वेरिएबल जो भी आता हो, सी आता हो, डी आता हो, ई आता हो, ए बी सी में से, मतलब ए टू जेड में से कोई भी आता हो, उसको 1 मान लो। अभी हम देख लेते हैं कि पी के लिए। ठीक है, फॉर पी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी देखोगे आप, तो पी के साथ क्या है, ए। ठीक है, लेकिन कितने ए है, यहाँ पे अगर पी के लिए जा रहे हो तो इन दोनों को कंसीडर करो। ओके,
और यहाँ पे A की वैल्यू कितनी बन जाएगी, जितनी P की वैल्यू है। तो P की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो A इज इक्वल टू यहाँ पे 4A बन जाएगा। ओके, ठीक है, मतलब ये 4A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे P गिन रहे हैं तो P की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे P की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हम P के साथ है क्या, C। ओके, वो रख लेते हैं। अब हमारा A जो है इज इक्वल टू C का वैल्यू 1 है हमारा, तो 1 रख लेते हैं, और ये 4 जो है डिवाइड में ला देते हैं, तो A का वैल्यू अभी हमें 1/4 मिला। ठीक है, चलो अब उसी तरह से आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बी के पास कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2B, और यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे 3C। ओके, तो 2B इज इक्वल टू 3, C का वैल्यू हमारा कितना है, 1 है, तो रख लेते हैं 1 3, और ये हो जाएगा 2B, तो B इज इक्वल टू ये 2 जो है डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो B का वैल्यू हमें मिल गया, A B और C तीनों का वैल्यू हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे देखो A का वैल्यू मेरा 1/4 आया, तो मैं 1/4 रखता हूँ, तो 1/4 P4O10। ओके, देखो आप कभी भी है ना ये 4 ये 10 को कभी चेंज नहीं कर सकते। ओके, बैलेंस करने के लिए इक्वेशन, प्लस B का वैल्यू आपका 3/2 आया, तो मैं 3/2 रख देता हूँ, 3/2 H2O, इट गिव्स, यहाँ पे C का वैल्यू मेरा कितना था, 1 था, तो मैं 1 ही रखता हूँ, H3PO4। अभी देखना, ये जो 4 है यहाँ अपॉन में 2 है, यहाँ 1 के अपॉन में 1 है, तो मैं 4 और 2 का एलसीएम निकालता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम निकालते हैं तो क्या बनेगा, 4 और 2 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, ये मेरा एलसीएम 2 2 ज़ा 4 निकला। ओके, तो मुझे मतलब सभी ब्रैकेट्स इक्वल बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस ये 4 है ना, तो यहाँ पे 4 है तो 4 ही रहने देते हैं, ये 2 है तो 2 को मैं बनाता हूँ 4, तो 2 को 4 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे ऊपर नीचे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 1 है तो मुझे ऊपर नीचे 4 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा P4O10 प्लस 3 2 6 H2O प्लस इट गिव्स H3PO4 इंटू 4, तो 4H3PO4। ओके, चलो यहाँ पर देखने जाएंगे, तो ये यहाँ पे पूरे के डिवाइड में 4 आ गया, यहाँ पे भी पूरे के डिवाइड में 4 आ गया, तो 4 4 कट हो जाएगा, तो आपका आंसर कुछ ऐसा बना कि P4O10 प्लस 6H2O इट गिव्स 4H3PO4। ओके, अब चेक करते हैं कि दोनों तरफ इक्वल हुए नहीं हुए, यहाँ पे P4 थे, यहाँ पे P4 है। ओके, यहाँ पे O10 है, तो यहाँ पे O देखो O6 है। ओके, चलो 6 एंड 10 कितने हो जाएंगे आपके, 16 हो जाएंगे। यहाँ पे O4 है और ये 4 4 4 ज़ा 16O है, यहाँ पर भी कितने हुए, 16O हुए ना, देखो ये 10O इधर है और 6O इधर है, तो 10 प्लस 6 16O हुए लेफ्ट हैंड साइड एरो के। ओके, और एरो के राइट हैंड साइड में हमारे कितने हो गए, 16O हो गए। तो ये मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी कितने, 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन है, तो 4 3 ज़ा 12 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो ये एक मेथड है आपके पास कि आप क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो अपने केमिकल इक्वेशन को ये वाली मेथड से। ओके, चलो हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया CO2 प्लस CO2 प्लस H2O, it gives C6H12O6 plus O2. Okay, now
we write here A, B, C and D. ओके, अब क्या करना है हमें, अब देखो कि कहाँ चला गया, A, B, C, D. ओके, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि ए बी सी डी में से सबसे पहले देखो कहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जगह पे हमें ज़्यादा एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये जो सी है ना, उस सी को हम क्या मान लेते हैं, वन। क्या मान लेंगे, सी को वन। जहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिमेंट, उस जगह का वेरिएबल का क्या हो जाएगा, वैल्यू वन हो जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पे वन है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कार्बन के लिए करते हैं। ठीक है, कार्बन, तो कार्बन यहाँ पर एक के पास है ना, लेफ्ट हैंड साइड में, तो कार्बन कितने हैं, वन है, तो वन को ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए का ए ही रहेगा। और यहाँ पे सी जो है, ओके, सी सिक्स है, तो ये सिक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा पूरा सिक्स सी। अब देखो सिक्स सी का वैल्यू आपका वन ले ही लिया था आपने, तो सिक्स ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सिक्स बन जाएगा। चलो उसी तरह से कार्बन का कर लिया, तो दूसरी बार जाते हैं कि अब हमें तो ए की वैल्यू मिल गई। ओके, अब हमें फाइंड क्या करना है, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू के लिए भी ऐसा करेंगे, तो यहाँ पे बी के पास जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कितने हैं, टू है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए हम करेंगे कि टू इंटू बी। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, टू है, तो ये टू बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू बी। यहाँ पे फोर बी नहीं, फोर एच लिखेंगे हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन लिए हैं तो टू इंटू बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, सी के साथ 12 है, तो 12 सी हो जाएगा। ओके, बी का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, लेकिन सी का वैल्यू मालूम है, 1 है, तो 12 वन जार 12। बी इज इक्वल टू, ये 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में उस तरफ चला जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो 6 जार 12, बी इज इक्वल टू 6। ओके, ये हमें बी का वैल्यू भी मिल गया, ए बी और सी का वैल्यू पता है, अब डी का वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, चलो यहाँ पे डी किसके पास है, ऑक्सीजन के पास, तो हम फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपके पास डी का वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2d, क्योंकि ऑक्सीजन कितने आपके 2 है ना, तो 2 को डी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2d इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन यहाँ पर ओके चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है इसको भी ले सकते हैं हम। ओके, 2a को, 2a को ले सकते हैं ना, ऑक्सीजन हमारे 2 है यहाँ पर, तो 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करो तो 2a बन जाएगा, तो 2d, 2a का वैल्यू क्या है हमारा 6 है। ठीक, चलो अभी d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू सिक्स डिवाइड बाई टू, टू टू कट, तो d का वैल्यू अपना 6 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, एक ही जगह एक ही वैल्यू रख दो, एक ही वैल्यू क्या आई 6, ये आपका क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है। ओके, 6CO2 प्लस बी का वैल्यू भी कितना है आपके पास 6, तो 6H2O इट गिव्स, सी का वैल्यू हमारा 1 ही था तो 1 रखा हमने, C6H12O6, एंड देन यहाँ पे डी का वैल्यू हमारा कितना आया 6 आया, तो 6O2। अब चेक करो, कार्बन यहाँ पे 6 थे, ओके, तो कार्बन यहाँ पर भी 6 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 2 12, ओके, एंड ये भी है, ये 6 ऑक्सीजन है, टोटल 6 इंटू ओ 6 ऑक्सीजन है, तो 12 प्लस 12 24। ओके, चलो तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं 24 है कि नहीं। ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 6 2 12 ऑक्सीजन तो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बन रहे हैं 6 1 6 एंड 6 2 12, तो 12 प्लस 6, यहाँ पे आपके पास 18 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 6 प्लस 12 18 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन 6 2 12 है, तो यहाँ पर भी 12 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो इस तरह से आप
कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, और एक केमिकल इक्वेशन हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पर है हमारा कि SiCl4 plus H2O, it gives H4SiO4 plus HCl। ओके, अब सभी के आगे हम क्या लगा देते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएबल लगा देते हैं। ठीक है, ये A है, यहाँ पे B लगा दो, यहाँ पे C लगा दो, यहाँ पे HCl के आगे D लगा दो। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा एलिमेंट्स मुझे C के पास दिख रहे हैं, तो C की वैल्यू हम ले लेंगे 1। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखो C के रिप्रेजेंट में, मतलब C के साथ कौन है, हाइड्रोजन भी है, Si भी है, ऑक्सीजन भी है। ओके, चलो, तो ये तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं हम, क्योंकि हमें C की वैल्यू मालूम है। ओके, हमें एक अच्छा सा इक्वेशन बनाएंगे जिसमें क्या है कि एक तरफ हमें ऐसी वैल्यू हो, एक तरफ, ठीक है, इक्वल टू के एक तरफ हमें ऐसी चीज रखनी है जिसकी वैल्यू मालूम है, और इक्वल टू के दूसरे तरफ हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो हमें ढूंढनी है। ओके, तो यहाँ पे कार्बन है ना, सॉरी कार्बन नहीं, सी जो है हमारा वेरिएबल, उसकी वैल्यू 1 ले ली है। अब यहाँ सी के साथ हाइड्रोजन के लिए करते हैं सबसे पहले। ठीक है, दोनों तरफ हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, तो कितने हैं, 2 इंटू, ओके हाइड्रोजन 2 है, तो 2 को बी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4c बन जाएगा। अब 2b का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, ढूंढना है, c का वैल्यू हमें मालूम है 1 है, 4 1 जा 4, b इज इक्वल टू 4/2। ओके, तो b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, 2 बन जाएगा, 2 2 जा 4। ओके, अब ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन। अब देखते हैं कि बी का वैल्यू मिल गया, अब ए का वैल्यू ढूंढते हैं। तो ए के साथ क्या है, एस आई भी है और सी एल भी है। ओके, तो हम एस आई को ले सकते हैं, जैसे कि हम एस आई के लिए अगर बैलेंस करना चाहे तो एस आई कितना है, 1 है, इस 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करो, 1a, 1 इंटू ए 1a इज इक्वल टू, यहाँ पे एस आई कितना है, 1 है, तो 1 को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो सी, तो a इज इक्वल टू, सी का वैल्यू आपका 1 था, तो a का वैल्यू भी 1 ही रहेगा। अब ये हो गया a का वैल्यू, b का वैल्यू, इसका वैल्यू बाकी रहा d। d में क्या है, h हाइड्रोजन भी है और Cl क्लोराइड भी है। तो हम देखो दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए तो हमने बैलेंस कर लिया, लेकिन ये क्लोरीन के लिए कर लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे क्लोरीन जो है, ठीक है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन कितना है अपने पास, 4 है, तो a को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 1 है ना, तो 1 इंटू डी, डी हो जाएगा। ओके, अब a का वैल्यू तो हमें मालूम है, तो a का वैल्यू कितना है हमारा, 1 है, तो d का वैल्यू भी कितना बन गया, 4 1 जा 4। तो a b c d सभी का हमें क्या मिल गया है, वैल्यू मिल गया है। तो अब बैलेंस करके लिखते हैं इसको, आंसर हमारा क्या आएगा, ये a जो है, तो a का वैल्यू कितना है, 1, तो SiCl4, ओके, प्लस H2O के साथ B है। ओके, तो B का वैल्यू हमारा कितना आया था, 2, तो 2H2O, इट गिव्स, C का वैल्यू हमारा 1 ही था, तो उसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, H4SiO4 प्लस HCl जो है, वहाँ पे हमारा D है, तो D का वैल्यू कितना है, 4HCl। ओके, तो ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, बैलेंस इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से किसी को भी क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम टेक्स्ट बुक के पार्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, कि हम टेक्स्ट बुक के पार्ट पे पहुंचे थे, हमारा जो था कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हम उसमें क्या देखेंगे, अलग अलग टाइप्स के केमिकल इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, फिर अलग अलग टाइप के
वहाँ पर उस केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम टेक्स्ट बुक पार्ट पे। चलो तो यहाँ पर आ जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में देखते हैं, यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ पेन हमारा। ओके, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वी हैव लर्न इन क्लास 9 that during a chemical reaction, ठीक है, हमने क्लास 9 में क्या सीखा कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involves the breaking and making of bonds between atoms to produce a new substance. You will study about types of bonds formed between in atoms in chapter 3 and 4. तो हमने क्लास 9th में ऐसा पढ़ा था कि वहाँ पे फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स है ना, कि कैसे कैसे टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ओके, वैसे अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड्स रहते हैं। तो उन बॉन्ड्स पे ही रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस रहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन क्या करता है पता है, कि केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वहाँ पर कोई भी एटम दूर नहीं होता है। ठीक है, कोई भी एटम गायब नहीं हो जाता है, लेकिन दो अलग अलग केमिकल्स मिक्स होने की वजह से, ओके, दो अलग अलग चीज़ें मिक्स होने की वजह से वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर दो अलग अलग चीज़ें, दो अलग अलग केमिकल मिक्स हो गए एक साथ, तो कोई एक नई चीज़ तो बन के आएगी ही आएगी। कैसे? तो समझ लो कि ये कोई एटम्स है हमारे कोई पर्टिकुलर एक ही केमिकल के। ठीक है, चलो यहाँ पे सिंपली हम वाटर का ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा वाटर बनता है ना, वो वाटर होता है H2O। तो अगर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ओके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिक्स करेंगे, तब ये हमारा ऑक्सीजन है। उस ऑक्सीजन के, एक ही ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, दो एटम्स, मतलब ये हाइड्रोजन का एक एटम है और ये सॉरी ये ऑक्सीजन का एक एटम है। ये किसका? ऑक्सीजन का एक एटम है और ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम। ये दोनों जब एक ही ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे ना, तब ये पूरा क्या बना देंगे? वाटर बना देंगे। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने मिक्स किया। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने मिक्स किया, तो वहाँ पे ना ही तो हाइड्रोजन गायब हुआ ना ही तो ऑक्सीजन गायब हुआ, लेकिन दोनों केमिकल्स के एटम्स, दोनों गैस के एटम्स जुड़ने से कोई एक नई चीज देखने को मिली। ठीक है, वो था हमारा पानी। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला टाइप्स केमिकल रिएक्शन का, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या समझ रहे हो ना, एक साथ मिक्स होना, एक साथ अच्छे से घुल मिल जाना, वैसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब सबसे पहले हमारी एक्टिविटी 1.4 है, वो देखते हैं कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। ओके, हमें क्या करना है? एक छोटे से अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और क्विक लाइम लेना है बीकर में, और स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और इसमें धीरे धीरे क्या डालते जाना है? पानी डालते जाना है। फिर हमें उस बीकर को क्या करना है? टच करना है, ऐसे फिगर में जिस तरह से लिखा है ना उस तरह से। एंड डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? ओके, देखो यहाँ पर क्या लिया है हमने? कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और कैल्शियम ऑक्साइड भी ले सकते हो या फिर क्विक लाइम भी ले सकते हो। ओके, चलो, तो इतनी चीज़ें लेके उसमें धीरे धीरे अगर पानी डालते जाएंगे, जैसे कि क्विक लाइम का मतलब मैं समझाऊँ तो आप आपने चूना देखा होगा। ओके, जो घरों में लगाते हैं, फिर ग्राउंड पे यूज़ करते हैं बॉर्डर बनाने के लिए। ओके, तो वहाँ पर वो चूना अगर हम पानी में डालेंगे तो पता है गर्म सा हो जाता है पानी हमारा।
तो वो रिएक्शन जब एक साथ, देखो यहाँ हमने पानी के साथ चूने को, क्विक लाइम को मिलाया, ठीक है, पानी के साथ हमने क्विक लाइम को मिलाया तो एक दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए, मतलब कंबाइन हो गए, इसलिए इसके कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और वहाँ पे जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ना, तो थोड़ा सा टेम्परेचर भी उस लिक्विड का, उस सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। ओके, हमने जो भी किया वहाँ पे उसका क्या बढ़ जाएगा, कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये भाई साहब जब इस बीकर को छुएंगे तो इस भाई साहब को थोड़ा सा गर्मी का एहसास होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to produce slake lime calcium hydroxide releasing a large amount of heat। ओके, जब कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, मतलब विगोरसली धीरे 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 एकदम कंटिन्यूअसली रिएक्ट करता रहेगा, रिएक्शन करता रहेगा, मिक्स होता जाएगा पानी के साथ, तो वहाँ पे स्लेक लाइम प्रोड्यूस होगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। और वो भी लार्ज अमाउंट में हीट को क्या करेगा, प्रोड्यूस मतलब रिलीज करेगा, छोड़ेगा, हीट को अपने अंदर से बाहर निकाल देगा। जैसे कि सबसे पहले हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, ठीक है, तो CaO चूना जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हमारा क्या दिखाता है कि ये आपके पास जो भी केमिकल्स है या फिर जो भी चीज़ आपने ली है रिएक्शंस करवाने के लिए, वो कौन से फिजिकल स्टेट में है, सॉलिड है, गैस है या लिक्विड है। ओके, तो ये हमारा सॉलिड स्टेट में है। कौन, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम सॉलिड स्टेट में है, उसमें हमने धीरे धीरे पानी डाला, H2O। H2O तो ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में ही होता है पानी, ठीक है। चलो ये पानी जब मिक्स करते हैं ना, तब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है, ओके, इसके साथ जाके ये हाइड्रोजन बैठ जाता है और ऑक्सीजन भी बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिलीज होने के नाम पे हीट, गर्मी ही रिलीज होती है। बाकी CaO के साथ हमारे ये दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनके साथ जुड़ जाते हैं। क्या होता है, CaO है, इसके साथ हमने H2O मतलब चूने के अंदर अगर हमने पानी डाला तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि चूना और पानी मिक्स हो जाएगा, वहाँ पे कुछ भी रिलीज नहीं होगा, वो मतलब कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, एक ही चीज़ अलग होगी, वो होगी गर्मी। ओके, तो वहाँ पर ये CaO तो था ही 1 और यहाँ पे O कितना था, 1, तो O1 तो टोटल 2O हो गए, और हाइड्रोजन कितने थे, 2, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए। तो इसके लिए हम इसको ब्रैकेट में लिख के सफिक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, स्लेक लाइम बन जाएगा। ओके, अगर पानी और वो दोनों चीज़ मिक्स हो गई तो पहले क्विक लाइम था, अब स्लेक लाइम बन गया है। इन दिस रिएक्शंस कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर, ओके, इस रिएक्शन में क्या हुआ कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो केमिकल्स, दो चीजें एक साथ मिक्स हो जाने की वजह से एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलता है, कुछ चीजें अलग नहीं रहती। ओके, एक ही चीज अलग रहती है, वो है गर्मी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ओके, कौन सा सिंगल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, वो मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो एक सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म from two or more reactants is known as a combination reaction। तो combination reaction किसे बोलते हैं, अगर हम दो सिंगल प्रोडक्ट्स को या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स को, सॉरी माय मिस्टेक, दो सिंगल रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को मतलब सिंपली एक सिंपल लैंग्वेज हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम दो चीज़ों को मिक्स करके या फिर दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके एक चीज़ बना दे, ठीक है, एक नई चीज़ बना दे, तो वहाँ पर कुछ अलग नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ घुल मिल जानी चाहिए। ओके, तो घुल घुल मिल जाने के बाद जो हमें मिलता है, ओके, वो
कौन से रिएक्शन के थ्रू मिलता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के थ्रू मिलता है। ओके, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हमने तीन चार चीज़ें ली है और उन तीन चार चीज़ों को मिक्स करते जा रहा है और सारी चीज़ें मिक्स हो जा रही है, ओके, बाकी कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, तो उस टाइप्स के रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बताऊँ, नींबू शरबत जो होता है, तो नींबू शरबत में आप लेमन डालते हो, ठीक है, फिर उसके अंदर पानी भी डालते हो, फिर शुगर भी डालते हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद, ठीक है, मिक्स करने के बाद एक पूरा शरबत बन जाता है ना, ओके। पूरा क्या बन जाता है? लेमन वाटर पूरा शरबत बन जाता है। तो वहाँ पे पूरा शरबत बनने में आप कोई चीज़ वहाँ पे अलग हो चुकी है ऐसा देखने को मिलेगा आपको? नहीं, ओके, कोई चीज़ अलग होने को नहीं देखने को मिलती। तो ये चारों चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है, मतलब ये चारों चीज़ें क्या हो गई? एक साथ कंबाइन हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, डन। चलो, तो ये पहला टाइप था हमारा केमिकल रिएक्शंस का, कि पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। फिर हम देखेंगे कल से उसके थोड़े से एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के बाद हमारा आएगा सेकंड नंबर का टाइप्स, जो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, चलो, तो मिलते हैं कल फिर। गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर।